स्वागतम स्वागत चांद सूरज की बात ना पूछो, चांद सूरज की बात ना पूछो। शेष महेश सदा हर से मेरे सतगुरु पधारे, दयावर से मेरे सतगुरु पधारे। कृपा बरसे मेरे मालिक पधारे, कृपा बरसे मेरे मालिक पधारे। दया बरसे दीन बंधु पधारे, दया बरसे दीन बंधु पधारे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी लोग बैठ जाओ। जो प्रेमी सेवा कर रहे हैं वो सेवा करें, और सत्संग सुने तो दोनों लाभ मिले। सत्संग का लाभ मिलेगा और सेवा का लाभ। यही होशियारी होनी चाहिए। सत्संग में आओ, किसी लाभ से वंचित न रह जाओ, क्योंकि सत्संग तो आप कानों से सुनते हैं और सेवा हाथ पैरों से होती है। तो सेवा भी करते रहो, सत्संग भी सुनते रहो। वैसे सुनोगे बैठ के तो नींद आएगी, लेकिन सेवा करने में नींद नहीं आएगी। सेवा करते रहोगे, बच्चों को सुनते रहोगे, तो मन बुद्धि चित्त सब ठिकाने पर रहे, क्योंकि उधर सेवा कर रहे हो और ध्यान आपका लगा है बच्चों में, तो मन इधर उधर नहीं जाएगा। ये मन को एकाग्र करने का बहुत अच्छा तरीका है।
तभी आपके साथ में परमार्थी संधान सेवा जोड़ी गई। इसको अगर करते रहोगे तो मन शांत रहेगा, मन विकारों में नहीं जाएगा इधर उधर, और वचन भी आपको साफ साफ सुनाई देंगे। तो ये लाभ है, और ये लाभ प्रेमियों को लेना चाहिए, लेकिन नहीं ले पा रहे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। देने वाला तो सबको दे रहा, लेने वाले में होशियारी, चतुरता, बुद्धिमानी होनी चाहिए कि हमको लाभ कैसे मिले। सब तो जीवन तुम्हारा चला गया, कुछ नहीं मिला। सत्संगों में आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, लेकिन न कुछ लिया न कुछ किया। तो आने जाने का कोई लाभ नहीं है। कहीं जाते हो तो कुछ लाभ पाने के लिए जाते हो, कुछ लेने के लिए जाते हो, लेकिन सत्संग में आके आपने क्या लिया? कुछ नहीं किया। जो वचन दिए गए वो भी बोला दिए। सेवाओं से कतराते रहते इधर उधर, तो खाली आए वो खाली चले जाओगे, कोई लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ आए हो कोई न कोई सेवा जरूर करो। सेवा ही तुम्हारे परेशानी, दुख, तकलीफ, बीमारियों को दूर करने की दवा है, क्योंकि शरीर इंद्रियों से आपने बुरे पाप कर्म किए, और जब तक शरीर इंद्रियां परमार्थी सेवा में नहीं लगेगी तो कुछ नहीं होगा। भजन तुम इतना कर नहीं सकते कि तुम्हारे पाप कर्मों की अदायगी हो जाए, तुम्हारे पास इतना नहीं है। और सत्संग भजन तुमको याद नहीं रहते, बस तुम्हारे लिए बची एक परमार्थी संतान सेवा कि जिसको करके आप भजन का लाभ, सत्संग दोनों का लाभ प्राप्त कर सकते हो। ये अवसर आपको मिला। अब लेना नहीं लेना ही तुम्हारा काम है, देने वाला तो लुटा रहा है। लूटना चाहो लूट लाओ, नहीं तुमको तो यहाँ लोग लूट ही रहे, लेकिन तुमने आज तक कुछ लूटा नहीं है। लुटाया अपने आप को, भोगों से लुटाया है, इंद्रियों में फंस करके। आपने किया क्या? और विचार भी नहीं करते हो कि हम इतने दिन लुट गए और अभी होश नहीं, अभी लुटवा रहे। इसीलिए कहा भाई कई जन्म लग जाएंगे। आप एक जन्म में जाना चाहते हो तो आदेश पालन सर्वोपरि है। आदेश पालन में तुम्हारी कई जन्मों की अदायगी बुरे पाप कर्मों की हो सकती है, अगर आदेश को अपना मुख्य आधार समझो तो। ऐसे तो बहुत दिन से सुन रहे हैं, और हम बहुत दिन से सुना रहे हैं। मथुरा में आप सुनते रहे 60 साल, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं तुम्हारे हाथ लगा। अब 12 बरस ये फिर आपको एक मौका दिया गया कि अगर भूल गए हो तो वचनों को याद कर लो और फिर से अपने काम में लग जाओ, तो जो थोड़ा जीवन बचा है ये तुम्हारा सार्थक हो जाए। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि तुम एक जन्म में जाने के लायक नहीं हो, तुमको कई जन्म लेने पड़ेंगे। महापुरुष तो चाहते तो एक ही जन्म में निकल जाओ, लेकिन तो वो काम ही नहीं करो। वो काम करते नहीं, आदेश समझते नहीं, वचनों को मानते नहीं हो, इशारा तुम्हारे बस के नहीं। इसीलिए तो संतों ने कहा जो सैन बन न समझे उससे कछु न कहे। जो इशारों को, वचनों को नहीं समझता उससे कुछ मत कहो। वो एक जन्म में जाने वाला जीव नहीं है, आदेश उसकी समझ में नहीं आ रहा। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहा कि संदेश तो आप सेवा करके भी सुन सकते हैं, लेकिन नहीं आप जाओगे। अर्जी हमारी, मर्जी तुम्हारी है। फिर एक जन्म में जाने का प्रश्न तुम्हारा हल नहीं होगा, अभी कई जन्म लेने पड़े। हो सकता बीच में और भटक गए तो फिर पुनर्जन्म, फिर बार बार आना जाना। अगर आवागमन से छुटकारा चाहते हो, एक ही जन्म में पार होना चाहते हो, तो वचनों को सुनो। इशारों तुम्हारे अनुसार करने से कुछ नहीं होगा। जो बताए सतगुरु कहे करो तुम सोई, अब मन के कहे चलो मत कोई। इसी से तुम्हारा बिगाड़ है, और आज भी तुम मन के इशारे पर चल रहे हो। जो प्रेमी परमार्थी संतान सेवा कर रहे हैं, बराबर चलते रहो, तुमको तो डबल लाभ मिलेगा। तुम्हारा लाभ निश्चित निहित है, और हम भी तुम्हारे ही साथ हैं, बाकी किसी के साथ नहीं। हम तो सेवा के साथ हैं, जो सेवा करेगा उसके साथ है।
नहीं कहेगा उससे तुम करोड़ों को दूर बैठे। दृष्टि भी उन पर नहीं पड़ती दया की दृष्टि उन्हीं पर पड़ती जो सेवा में लगे हुए, आदेश पालन में लगे हैं, वो दया पाने के अधिकारी हैं। बाकी आप आए हो चले जाओ। ऐसे कितना समय निकल गया तुम्हारा। तो ये सत्संग का दूसरा दिन। सत्संग तो गुरु पूर्णिमा में होगा, अभी नहीं। अभी तो आपको फुटकर जानकारी दी जा रही, भाई क्या क्या आप में कमियां हैं, कमियों को दूर कर लो। अब कैसे तुम्हारी बनने की बात सोच लो। जो बिगड़ी है कई जन्मों की, एक जन्म में सुधर जाए, वही सब चीज़ें आप सुधार कर लो। उसके लिए मौका आपको दिया गया था। उसे जो आपने अपनी सेवाएं दी, उन्हीं सेवाओं से मैंने दयाल बाग को खरीदा था। कल की तारीख है 23 जून। ये दयाल बाग के उद्घाटन दिवस की तारीख। कल वो पर्व है, कल उसका उद्घाटन हो जाएगा। और आपको ये लाभ है कि सत्संग में मिल रहा और सेवा भी मिल रही। तो दिन में भी मैंने आपकी सेवा का प्रबंध किया है कि सुबह भी करो, जल्दी जो धूप न लगे उसके पहले करो, और दोपहर में जो करेंगे उनकी तपस्या जोड़ दी जाएगी। जो पसीना गिरा रहे हैं वो तपस्या भी उनके साथ में हो रही, क्योंकि ये तपोभूमि है। यहाँ तपस्या का लाभ अलग है। इसलिए जो धूप में, गर्मी में, बरसात में, सर्दी में जो सेवा में लगे हैं, ये तपस्या कलयुग की। कलयुग में इतनी ही तपस्या बहुत है। वो तो आपका लाभ अलग है। और प्रेमी कर रहे हैं हमारे यहाँ झारखंड के प्रेमी, बहुत ही इतने ईमानदार, इतनी मेहनत कश हैं, जिनके लिए कुछ कार्य कम ही है। वो इधर उधर नहीं झाँकते ताकते। मैं दयाल बाग में रहता हूँ, लेकिन कभी दर्शन करने नहीं आते, अपनी सेवा में लगे रहते। जब शाम को हम जाएंगे, बुलाएंगे तब आएंगे। दिन भर सेवा में लगे। उन्होंने आवास तैयार कर दिया कि मैं अब कुछ दिन नई आवास प्रवास करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा संकल्प 2 वर्ष का भजन करने का है। तो भजन करूँगा, और आपसे कहते आप भी करो, हम भी करें, आप भी करें, तो मालिक की दया हो जाएगी। बगैर किए तो कुछ नहीं होगा। आप कहो कि ऐसे कोई दे दे, तो देने वाला भी देख के देगा कि तुम वस्तु के लायक हो कि नहीं हो, तुम्हारे में पात्रता है कि नहीं है। जब पात्रता देखी जाए तभी कोई वस्तु परोसी जाती है, ऐसे नहीं दी जाए। तो अभी आपका पात्र उस लायक बनाया जा रहा कि ये दया को रोक सकेगा कि नहीं रोक सकेगा, दया का लाभ ले सकेगा कि अहंकार आ जाएगा। तो अभी दिया कुछ नहीं गया, दिया जाएगा जब बर्तन तैयार कर लिया जाए। जब तक बर्तन नहीं, तब तक वस्तु परोसी नहीं जाएगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। किसी के नाम को अगर अधूरा बोलो तो नाराज हो जाता और कहता हमारा अपमान कर रहे। इसलिए आपको अधूरा नहीं, जय गुरुदेव नाम प्रभु का ये बोलना, ये कहना है। और यही माला में आपको जपना है। जब पूरा नाम लोगे तो वो खुश होता है कि कोई हमको याद कर रहा है सम्मान के साथ, तो अपनी दया आपको दे देगा। अधूरा नाम लेने से नाराज हो जाता है कि मतलब ये अपमान कर रहा है, ये महिमा गौरव गरिमा को नहीं जानता है, ये मर्यादाओं को भूल गया है। तो पहले समझो बोलना क्या है, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। नहीं लोग पूछेंगे भाई जय गुरुदेव नाम क्या समझ के आप ले रहे हैं।
क्योंकि यहाँ तो तमाम गुरु हैं, सभी अपने गुरु को गुरु कहते हैं, गुरुजी कहते हैं, गुरुवर गुरुदेव जी कहते हैं, जय गुरु जी, जय गुरुवर जय गुरुदेव जी सभी कहते हैं। लेकिन तुम्हारा इशारा ही नहीं है, तुम्हारा इशारा है कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का। मैं प्रभु को इस नाम से संबोधित कर रहा हूँ, मैं प्रभु को इस नाम से पुकार रहा हूँ और फरियाद प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु हमें हम सब पर दया करो। तभी आपको कहा रहा कि प्रभु का ये जय गुरुदेव नाम क्या करेगा, सब आपको बताया जाता है। बीमारियों से दूर करेगा, परेशानियों से दूर करेगा, तकलीफों से दूर करेगा, लड़ाई झगड़ों से अलग करेगा, दुर्घटनाओं से रक्षा करेगा, काल मौत से बचाएगा। बाकी ये इस तरह का की जानकारी किसी नाम में नहीं है, न किसी ने दी है, न हरि नाम ने दी, न सीताराम ने दी, न राधेश्याम ने दी, न और कोई शक्तियों ने ये वादा नहीं किया। ये वादा के जय गुरुदेव नाम प्रभु का वादा है, इसलिए प्रभु का नाम है जय गुरुदेव और किसी का नहीं। और खाली जय गुरुदेव कहोगे पता नहीं किसको बुला रहा है, तमाम गुरुदेव हैं, यहाँ तो अनंतों गुरुदेव बन गए। लेकिन तुम्हारा जय गुरुदेव प्रभु, प्रभु ही जय गुरुदेव है, या जय गुरुदेव ही प्रभु है। पहले समझ लो, तब काम जल्दी हो जाएगा। उलझ जाओगे तो कुछ नहीं। जब बोलो जय गुरुदेव नाम प्रभु का, पूरा बोला, जब पूरा बोलोगे तो पूरा लाभ मिलेगा आपको। अधूरा बोलोगे तो नाराज हो जाएगा, तो लाभ से आप वंचित रह जाओगे। जब भी कहो जय गुरुदेव नाम प्रभु का, पूरा इस तरह आपको संबोधन में कहना। तो ये समय मिला है, इसमें कुछ कर लो। सुना तो आप बहुत दिनों से, अब मैं सुनने सुनाने की बात नहीं करता हूँ, अब हम करने कराने की बात करते हैं। इतने दिन आपने सुना किया नहीं था। अरे सुना जाता करने के लिए और सुनाया जाता करवाने के लिए, दोनों चीज़ें। जो सुनाता है वो करवाने के लिए कि भाई करो, कुछ करो तब तो सुनो। सुनना ठीक है, अगर करना नहीं तो सुनना सुनाना दोनों बेकार। श्रोता और वक्ता दोनों व्यर्थ हैं जब तक करता नहीं होगा। जब करता मिलेगा, करने वाला, तब सुनाने वाला भी ठीक सुना रहा, सुनने वाले ने भी ठीक सुना कि अपना करने लगा। और करने के लिए सुना जाता, लेकिन तुमने सुन किया कुछ नहीं, सुना या उधर भाषण करने लगे, उधर प्रवचन देने लगे। ये क्या है, तुम्हारे पास है क्या, क्या देने के लिए, क्या इकट्ठा किया जो दे रहे हैं। यही सबसे बड़ी अज्ञानता, आपकी सबसे बड़ी भूल है। इसलिए आपने किया नहीं और इधर उधर भाषणबाजी करने लगे। तो कितने पहले 87 में एक आदेश हुआ था कि हमारे यहाँ कोई वक्ता प्रवक्ता नहीं रहेगा, कोई अध्यक्ष मंत्री नहीं बनेगा, ये सांसारिक है और तुम अध्यात्म में आए हो। अध्यात्म में कोई पद नहीं होता, अध्यात्म केवल शिष्य होता है, मुरीद होता है, फॉलोअर होता है, भक्त होता है, ये केवल होता है। बाकी अध्यक्ष प्रदेश मंत्री ये कुछ नहीं होता। तो आपको पहले कह दिए भाई मेरे ना कोई अध्यक्ष बनेगा, न कोई मंत्री बनेगा, सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से अब इस देश का सुधार नहीं होगा। सीधी बात है, अब सुधार नहीं होगा। और इन्होंने जोर लगा के देख लिया, चुनाव पर चुनाव, चुनाव पर चुनाव, चुनाव पर चुनाव, सारा देश चुन लिया और काम कोई नहीं चुना। अरे भाई चुनाव तो जनता के अच्छे काम को चुनने के लिए किया जाता है। तुमने चुनाव किया लेकिन जनता का कोई काम नहीं चुना, और तक कोई काम हुआ भी नहीं। तो चुनाव का मतलब क्या, और चुनाव इतना महंगा है, इन्होंने बताया नहीं है, किसी ने आपको नहीं बताया होगा, न प्रधानमंत्री, न मुख्यमंत्री, न कोई नेता, किसी ने नहीं बताया ये चुनाव कितना महंगा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 70 अरब रुपए का खर्चा एक पंचवर्षीय चुनाव का। इतना महंगा चुनाव, काम कुछ, परेशानियां बढ़ती गई,
बीमारियां बढ़ती गई, लड़ाई झगड़े बढ़ते गए, मारकाट हिंसा बढ़ती गई, टैक्स बढ़ते गए, महंगाई बढ़ती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई। ये सब क्या है? ये क्या है? कौन सा काम? ये काम आपने चुना। चुनाव का मतलब ये है। तो इसलिए आपको समझना चाहिए। और आपको एक इशारा किया गया था कि हम पर शासन वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा, वोट हमारा वहाँ पड़ेगा जो ब्याज हमारा माफ। आप भूल गए इस गुरु के वाक्य को। ये महामंत्र है। इस महामंत्र को अगर याद करते हैं तो सारी परेशानियां मुसीबतें सब खत्म हो गई होती। किसी ने नहीं माना। सत्संगी भी नहीं, कोई सत्संगी नहीं है। जब सत्संग नहीं याद है, गुरु वचन नहीं याद है, गुरु पर, गुरु के वचनों बातों पर विश्वास नहीं, तो सत्संगी किस बात का? ऐसे दुनिया में बहुत लोग रह रहे हैं। वैसे तुम रह रहे हो। और आपसे कहा भी गया था कि सत्संगी बनाए जा रहे हैं। बनाने वाला कह रहा बनाए जा रहे हैं। तो तुमने कहा नहीं नहीं सरकार, हमारे जिले में इतने सत्संगी, हमारे तहसील में इतने, ब्लॉक में इतने हैं, ये तुमने प्रचार किया। कहा अच्छा इतने लोग हैं। एक छोटी सी परीक्षा में पता चल गया कोई सत्संगी निकला ही नहीं, कोई नहीं निकला। कोई इधर भगा, कोई उधर भगा, कोई उधर भगा, कोई उधर भगा। ये तो सब भगोड़े निकले। रहने वाला तो कोई निकला, गुरु का प्रेमी कोई नहीं निकला, गुरु के दरबार में टिकने वाला, रहने वाला कोई निकला ही नहीं। तो आपको तो सोचना चाहिए कि भीड़ से कोई काम होता नहीं। भीड़ का निर्णय हमेशा झूठा होता है। इसलिए मैं भीड़ में कोई निर्णय नहीं ले रहा हूँ। हाँ, आपको संदेश तो दिया है। मैंने कहा वो तो पहले भी आपको दिया गया था। मैंने तो उसी संदेश को दोहराया है जो आप भूल गए। गुरु के वचनों को, गुरु के वादे को, गुरु के संकल्प और प्रतिज्ञाओं को जो आप भूल गए हो। मैंने 28 मई 2012 से यानी 12 वर्ष लगातार मैंने वही चीज़ें आपको याद कराई। मैंने और कुछ भी नहीं कहा। हमें कुछ कहना नहीं था, हमें तो याद कराना था। याद कराया आपने, याद किया कि नहीं को तुम जानो। जब मैंने देखा रे किसी में अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, कोई सुधार नहीं है, कोई मानवता नहीं है, कोई गंभीरता नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, तो हमने कहा अरे बंद करो, उसको बंद करो, समय खराब मत करो। तो मैंने 2 वर्ष के लिए विराम ले लिया कि 2 वर्ष देखूंगा जो 12 वर्ष मैंने आपको संदेश दिया, सुनाया, आप पर कितना असर हुआ उसका, आप में कितना बदलाव हुआ, आप में गंदी आदतें छूटी ही नहीं छूटी, बुरे कर्मों से आप अलग हो पाए कि नहीं हो पाए, और तुम्हारे साथ कितना प्रयास किया जाता किसी तरह बुराइयों से दूर। बुराई से दूर करने के लिए आपके साथ सब कुछ किया जाता है। कैसे बचोगे, कैसे बचोगे, काम से कैसे बचोगे, क्रोध से कैसे बचोगे, लोभ से कैसे बचोगे, मोह से कैसे बचोगे, अहंकार से कैसे बचोगे, ईर्ष्या राग द्वेष से कैसे बचोगे, ये सब करके आपके साथ किया, देख लो। लेकिन करके भी आप कुछ नहीं समझ पा रहे, तो मजबूरन बंद करना पड़ा। मैंने नहीं बंद किया, आपने मजबूर कर दिया ना। आपने मथुरा में 10 जुलाई 1952 से और 2012 तक सुनाया, वो भी आपकी समझ में नहीं है। और चलो कहा एक बार मालिक की दया हुई कि ये बेचारे कमज़ोर हैं, बुद्धिहीन हैं, याददाश्त कमज़ोर है, भोगी विलासी हैं, चलो एक बार भी इनको फिर याद दिला दो। फिर 12 वर्ष आपको याद दिलाई गई, लेकिन मतलब कुछ नहीं निकला। जब घर के लोग न माने, घर के लोग विरोध पर आके खड़े हो जाए, तब बुद्धिमानी ये है कि तुरंत बंद कर देना चाहिए। जब विभीषण ने देखा कि हमारी सच्ची अच्छी बात का असर मेरे विद्वान भाई पर नहीं है, तो उसने घर बार छोड़ दिया था। ये प्रमाण है इतिहास का। महात्मा विदुर ने बहुत समझाया, लेकिन कोई मानने के तैयार नहीं हुआ, तो उसने भी त्याग पत्र दे दिया था। ये ऐतिहासिक प्रमाण है आपके। लेकिन आज तक किसी ने त्याग पत्र दिया है? इतना मंत्रिमंडल बनाया, किसी मंत्री ने अपने राजा को, अपने
मतलब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को कोई अच्छी नेक भली सलाह दी है? कुछ नहीं, हाँ में यहाँ, हाँ में यहाँ, हाँ में यहाँ। अच्छा कहे तो ठीक, बुरा कहे तो ये सब है अपने राजा को गिराने वाली, अपने राजा का पतन करने वाली, अपने राजा को पाप में डुबाने वाले और इनको 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों में पहुंचाने वाले हैं। ये सही हो। लेकिन महात्मा बराबर राजा प्रजा दोनों को बुराइयों से बचाने के लिए समय से कोई ना कोई संदेश जरूर देते। 12 वर्ष मैंने सब कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं कह सकता, क्योंकि मैं परमिशन लेता हूँ। परमिशन का मतलब इनको शासन प्रशासन को सूचना देता हूँ कि मैं ये संदेश प्रसारण करने जा रहा हूँ जो तुम्हारे हित में है और तुम्हारी प्रजा के हित में है। लेकिन नहीं, न राजा ने सुना न प्रजा ने सुना। जब ये स्थिति आती है तो आप समझ लो विनाश निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन महात्मा तो अपने फर्ज अदा करते रहते, वो बराबर संदेश देते रहते, इशारा करते रहते, किसी तरह से बच जाए बच जाए बच जाए। लेकिन जब आप सुनोगे नहीं और विचार नहीं करोगे, मानोगे नहीं, जीवन में उतारोगे नहीं और कार्य रूप में परिणित नहीं करोगे, तब तो विनाश निश्चित हो जाएगा। अब इस विनाश को कोई रोक नहीं सकता। बड़ा प्रयास महात्माओं ने किया, ये जो टाला गया है ये महात्माओं की दया से टला। 89 में सब कुछ खत्म हो जाता, कुछ नहीं बचता। इतना टाल के ले आए, समझा बुझा के सुना के, क्योंकि संत महापुरुषों की वाणी का प्रसारण जब तक वायुमंडल में चलता रहेगा कुदरत खुल के नंगा नाच नहीं कर सकती। ये उनकी वाणी के वचनों का प्रभाव है। लेकिन जब लोग मानने के लिए तैयार नहीं हो और उल्टी सीधी बात करें तो यानी वो विराम ले लेते हैं और कहते वो चार्ज कुदरत को देते कि भाई तुम अब करो, हमारी अच्छी सच्ची बात इनकी समझ में नहीं आएगी, तुम अपने तरीके से समझाओ। कुदरत का तरीका तुम्हारे हित में नहीं होगा। कुदरत तो विनाश करेगी, मारकाट करा देगी, खून खराबा करा देगी, सफाया हो जाएगा, गांव के गांव खाली हो जाएंगे, शहर कस्बे खाली हो जाएंगे, कोई रहने वाला नहीं रहेगा। और घर मकानों को करोगे क्या तुम? आज जो अज्ञानता भूल भ्रम में एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो, तुम्हें नहीं मालूम कि भविष्य में ये कुछ नहीं बचने वाला, सब खत्म होने वाला, सब ये खाली पड़े रहेगा, कोई रहने वाला दिखाई नहीं। वो समय आ रहा और वो समय तुम्हारे कर्मों के अनुसार आ रहा, किसी ने दिया नहीं है। और तुमने संत महापुरुषों के वचन वाणी की अवहेलना की है, निरादर किया है, उनकी मर्यादा पर आपने ठोकर मारी है, तो उन्होंने अपना विराम ले लिया। और अब तुम जानो कुदरत जाने क्या होता है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तुम तो कुछ भी नहीं हो। इतिहास प्रमाण दे रहा है कि हिरण्याकशिप कितना बलवान राजा था, लेकिन अच्छी सच्ची नेक बात, धर्म की, सत्य की बात, भक्ति की बात जब उसकी समझ में नहीं आई, उसका विनाश हो गया। कुदरत ने विनाश कर दिया। यही बात विद्वान ब्राह्मण रावण, ऐसा तो कोई विद्वान हुआ ही नहीं, भूते न भविष्य थे। लेकिन अच्छी सच्ची बात समय की, और समय का जगाया नाम, जो ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया था, न उसको माना न उनकी अच्छी सच्ची बात मानी, लिहाजा विनाश हो गया। ये विनाश कब होता है सब इतिहास बता रहा। मैं इतिहास की ही जानकारी आपको दे रहा हूँ। और ऐसे द्वापर में जब भगवान कृष्ण ने बहुत समझाया, यदुवंशियों को समझाया कि भाई मैं तुम्हारी जात बिरादरी में आया हूँ, चलो जात बिरादरी के नाते ही मेरी बात मान लो। तो यदुवंशी क्या कहते रहे, जा जात का ग्वाला, गाय चराने वाला, माखन का चोर, तेरी बात मान लो। बहुत अमर्यादित कटु शब्दों का प्रयोग करके कृष्ण को अपमानित कर दिया। बेचारे मजबूर लाचार हो गए। 18 दिन का एक छोटा सा नाटक लीला किया, सब सफाया 56 करोड़ साफ हो गए, एक झटके में चले गए। तो कुदरत के लिए ये मसाला एक झटके खाई। अब तुम कुदरत के प्रकोप को भी जानते नहीं हो, लेकिन इतिहास तो बता रहा।
इतिहास से जानकारी ले लो कि कुदरत का फैसला कितना खराब होता है, कितना विनाशकारी होता, कितना खून खराबा वाला होता। तो इतिहास वर्तमान की मजबूती के लिए लिखा गया कि वर्तमान के लोग पिछले युग के इतिहास को पढ़कर अपना वर्तमान सुधार लें, संभाल लें, तो तुम्हारा बच जाएगा। लेकिन तुमने इतिहास का भी उपहास किया है, उसको भी तिलांजलि दे दी। कहने का मतलब आपने किसी बात नहीं मानी। ना मानने का परिणाम विनाशी होता है, वो विनाशी होता है और वो निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। और बहुत जल्दी ये होने के लिए तैयार खड़ा है, क्योंकि महात्माओं ने विराम ले लिया। उनकी बात किसी ने मानी सुनी नहीं, तो उन्होंने कहा ये सब बंद करो, ये कुदरत की मार से मानने वाले हैं, ये इतिहास को भी याद नहीं कर रहे, इतिहास की भी नहीं मान रहे, तो हमारी कहाँ से मानी। लिहाजा उन्होंने विराम ले लिया। अब तो ये कुदरत फैसला लेगी, कुदरत का फैसला तुम्हारे हित में नहीं होगा। सीधी मोटी बात सुन लीजिए, वो आपके हित में नहीं होगा। इसीलिए आपको मौका दिया जाए। मैं परमार्थी सेवा पर क्यों जोर दे रहा हूँ? तुम्हारे हिस्से में केवल यही बचने बची, और तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। न भजन तुम्हारे बस का, न साधना तुम्हारे बस की, न त्याग संयम तुम्हारे बस का, और न ही सत्संग वचन याद रख सकते, इतनी याददाश्त तुम्हारी अच्छी नहीं। लेकिन परमार्थी सेवा करके आप अपने आप को बचा सकते हो। अभी एक अवसर मौका आपके साथ में लगा हुआ, लेकिन ये भी नहीं सुनोगे मानोगे, तो फिर बचने की कोई उम्मीद नहीं, फिर कुछ नहीं। ये आखिरी सीख अस्त्र है आपके बचाव का, परमार्थी सेवा, जिसको कोई नहीं जानता। हिंदुस्तान के विश्व में जितने मिशन हैं, चाहे धार्मिक हो चाहे राजनीतिक हो, ये कोई नहीं जानता कि परमार्थ का मतलब क्या है, परमार्थी सेवा क्या है, ये किसी को मालूम ही नहीं। और पिछले युग में तो थी ही नहीं, जो आपको जानकारी मिल जाती या कोई लिखा पढ़ी में आ जाती। जब थी नहीं तो लिखता कौन, जब किसी ने कराई नहीं तो दर्ज कौन करता। आज मौका है कलयुग में, कलयुग में संतों ने दया फरमाई कि कलयुग का जीव कमजोर तो है, लेकिन अगर वचनों को मान ले और महापुरुषों पर विश्वास कर ले तो बहुत सरल हो जाएगी। उन्होंने लिख के भी बताया है, कलयुग के जीवो तुम चिंता मत करो, कलयुग सम नहीं जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान जीवात्मा के कल्याण का कोई अच्छा युग नहीं है, लेकिन अगर संत महापुरुषों के वचन वाणी पर आपको विश्वास है, उनके आदेश सुगम मानने के लिए आप तत्पर तैयार हो जाओ तो आपके लिए सरल है। लेकिन नहीं, वो आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा संस्कार इतना प्रबल नहीं है, इतने पुण्य कर्म का कमाई तुम्हारे पास है नहीं जो तुम इतनी जल्दी समझ लो। समझाने वाला तो कहता है तुम सुनते रहते हो, निकाल देते हो। अगर परमार्थ की बात समझ में आ जाती तो यहाँ नहीं बैठते, वो सेवा में होते हैं उधर, क्योंकि दया उधर है। जहाँ आदेश पालन हो रहा वहीं दया, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ तो केवल आवाज आपको दी जाए, दया हो जाए। जहाँ काम हो रहा है, प्रेमी काम कर रहे हैं, वहीं दया है, वहीं संभाल है, वहीं रक्षा है, वहीं हिफाजत है, वहीं कल्याण है। इधर उधर कुछ नहीं। इस मैदान में कुछ नहीं है। इस मैदान में तुम बहुत दिन से बैठ रहे हो, कुछ मिला आपको, कुछ तुम कर पाए हो, या जो सेवा से वंचित कहीं बैठा हो वो भी खाली है, उसके भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। पछताना आपको पड़ेगा, लेकिन पछताने से कुछ होगा नहीं। पछताया हिरण्यकशिप, पछताया रावण, पछताया कंस, लेकिन क्या पछताने से क्या। फिर पछताया बहुत का जब चिड़िया चुन गई थी, यानी समय निकल गया। सारा जीवन इंद्रिय भोगों, ये चिड़िया है, ये इंद्रिय भोग चिड़िया जो चुन लिया, सारे शरीर को समय निकल गया। फिर पछताने रोने आंसू बहाने से कुछ होने वाला नहीं है। ये आंसू बहाने का समय नहीं है, ये कर्म करने का समय। ये कर्म भूमि है, यहाँ कर्म में उतरो, वो भी आध्यात्मिक कर्म में। भौतिक कर्म में सबने उतारा, भौतिक लाभ दिया,
राम ने उतारा तो राजपाट मिला, कृष्ण ने उतारा उन्होंने राजपाट मान सम्मान दिया। लेकिन आज जो जिस कर्म भूमि में आपको उतारा जा रहा है वो आत्मा के उद्धार कल्याण की बात है, जो किसी युग में नहीं हुई। इसलिए आज की कर्म भूमि अलग है। तो कर्म भूमि ऋषि मुनियों की है। 88,000 ऋषियों ने तपस्या किया, लेकिन काम उनका नहीं हुआ, क्यों? केवल इन शरीरों से किया उन्होंने, और शरीर से आत्मा का उद्धार होता नहीं, शारीरिक कर्मों से आत्मा का कल्याण होता नहीं है। वो तो आत्मिक कर्म ही अलग है, और वो उनको मिले नहीं कोई, क्योंकि संत महात्मा उस समय थे नहीं जो उनको युक्ति, अगर वो होते तो इनकी तो बहुत जल्दी हो जाता। वो तो बादशाह थे ही, तपस्वी थे, ब्रह्मचारी थे, संयमी से त्यागी, सब कुछ, खान पान भी अच्छा था, उनको जाने में देर नहीं होती, लेकिन कोई ले जाने वाला नहीं था, तो जाते बेचारे कैसे? वो तपोभूमि को छोड़ गए, किसके लिए? आपके लिए। अब आपको उस तपोभूमि का लाभ ले लेना चाहिए। तो उन्होंने तपस्या करके इसको पावन पवित्र बनाया, तो आपको भी तपस्या करनी चाहिए, तब तो तपोभूमि का लाभ मिलेगा। आज की तपस्या क्या है? शारीरिक श्रम, जिसे श्रमदान कहते हैं। इसके अलावा और कोई आप तपस्या नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की नहीं है, और ये भी नहीं करते हो, ये भी नहीं कर रहे हो, तो कोई लाभ किसी तरह का आपके हिस्से में है नहीं और न मिलेगा। ऐसे आते रहो, जाते रहो, आते रहो, जाते, ये कभी खत्म नहीं होगा। जो चेत जाएगा, जाग जाएगा, समय से अपना काम बना लेगा, वो समय का बुद्धिमान व्यक्ति कहलाएगा, वो निकल जाएंगे, बाकी सब यही रह जाए। काल की नगरी खाली नहीं, क्योंकि तुम काल के शरण में हो, काल के कहने पर हो, काल के वचनों को मानने वाले हो, काल की पूजा करने वाले हो। तुम अभी दयाल को समझते ही कहाँ हो? दयाल को समझने के लिए दयाल के परमार्थी वचनों को सुनना पड़ेगा, उसके अनुसार आपको सत्संग, सेवा और भजन, जो 3 रास्ते हैं कलयुग में, उन पर आपको चलना होगा, तब तो इस कलयुग का लाभ आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो ये समय बड़ा बलवान होता, मनुष्य बली नहीं होते हैं, समय होत बलवान। भिल्लन रूठी गोपिका वही अर्जुन हुआ, ये इशारा पहले का। इसलिए समय से चेतना जागना और समय से अपना काम बना लेना, ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण है, पहचान है, वो बुद्धिमान है। ये लूटने वाला नहीं, ये घूस रिश्वत पर लेने देने वाले नहीं बुद्धिमान। ये तो पापों का बोझा बढ़ा रहे हैं, पहले का लादे बैठे और बढ़ा रहे हैं, ये बुद्धिमान नहीं। न राजा, न प्रजा, न अधिकारी, न कर्मचारी, कोई बुद्धिमान नहीं। बुद्धिमान वो है जिसने अपनी सद्बुद्धि से सत्कर्म कर ले, सद्विचार पैदा कर ले, सच्चा खान पान अपना ले और सत्कर्म करके अपनी जीवात्मा का उद्धार कर ले, उसके लिए बचा। ये तो कोई कर ही नहीं रहा, तो आप कैसे बच पाओगे? अब अपने बचने की बात सोचो कि तुम कैसे बच पाओगे, क्योंकि सम्राट मालिक ने तो वादा किया है कि मैं अपने जीवों को बचाऊंगा, लेकिन बचा करके पार करूंगा ये वादा नहीं है। पार जब करेंगे जब मेरे वचनों को मानेगा, मेरे वचनों के अनुसार अपने जीवन को निकालेगा, और सुबह शाम आत्मा के घाट पर, इसी मनुष्य मंदिर में आत्मा के घाट पर बैठकर परमात्मा समय के परमात्मा प्रभु के नाम की कमाई करेगा, वो पार हो जाए, वो पार जाएंगे, बाकी नहीं कोई जाएगा। तो विषय बड़ा गंभीर है, लेकिन अगर मान लो तो कुछ गंभीरता नहीं, बहुत सरल है। न मानने पर तो बहुत गंभीर है, और मान गए तो बहुत सरल है, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं है,
केवल महापुरुषों के वचनों को मानना, उनके आदेश हुक्म का पालन करना, उनके वचनों के अनुसार अपने जीवन को निकालना और सुबह शाम इसी मनुष्य मंदिर में आत्मा के घाट पर दोनों आंखों के मध्य भाग में यहाँ पर बैठ करके आपको आत्मा को जगाना और अपने घर की तैयारी करना, ये है साधना कलयुग। और कलयुग की कोई शारीरिक साधना, शरीर तो नाशवान, शरीर जड़ है, शरीर काल का है, लिहाजा शरीर से तो काल का काम होगा और काल का काम हम आप करते ही हो। दयाल का काम तो आत्मा से होता है। अगर आत्मा से भजन करोगे तो आप दयाल का काम कर रहे हो, दयाल से मजदूरी पाओगे। अगर मन बुद्धि चित्त इंद्रियों से शरीर से करते हो तो फिर काल की गुलामी आप करते हो, तो काल का सामान आपको मिल जाएगा। पहले भी फंसे हो और ज्यादा सामान राजपाट धन दौलत मिल गया तो बिल्कुल नहीं निकल पाए, कभी नहीं निकल पाओ। इसलिए कहा कि साईं उतना दीजिए जब मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। इसके अलावा आपके अंदर कोई कामना इच्छा होनी ही नहीं चाहिए कि दरवाजे कोई अभ्यागत कोई साधु आ जाए तो निराश होकर न लौटे। आपकी कमाई का कुछ हिस्सा उनको मिले या उनको आप दो, दान वहाँ करो जो तुम्हारे दान से परमार्थ का काम करे। जो तुम्हारा अन्न खा के भजन करे तो अन्न का लाभ आपको मिलेगा, और रोटी खा के केवल भोगों में फंसा और गलत ढंग से सारे बुरे कर्म पाप कर्म कर रहा तो उसका खामियाजा आपको भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे अन्न से उसमें ताकत आई और उस ताकत से उसने बुरे पाप कर्म किए, लिहाजा आप भी उस पाप के भागीदार बन जाओगे। इसलिए कहा कलयुग में दान देना तो आँख खोल के देना। ये हमारा दान लग कहाँ रहा, कहीं अच्छी जगह लग रहा कि नहीं लग रहा। और ऐसे तुम ऐसे लाखों रुपए फेंक दो तो उसका परिणाम गलत होगा। अगर वो गलत जगह लगा है तो उस पूंजी का भोग आपको भोगना पड़ेगा। लिहाजा इसीलिए कहा कि देने को अन्नदान, लेने को सत्यनाम, तरने को दीनता, डूबने को अभिमान, ये 4 सूत्री कार्यक्रम कलयुग में। इसके अनुसार हमें आपको कलयुग में अपने कर्म करने चाहिए। हर युग में अलग अलग व्यवस्था है, एक ही नहीं है, क्योंकि हर युग का नाम अलग है, हर युग की उम्र अलग है, इसलिए हर युग की साधना अलग है, एक ही चीज नहीं है। अब तुम पुराने युग की साधना करें तो तुम्हारे बस का है कुछ नहीं है। तो देखते नहीं लोग कहते हैं कि पूजा भी कहते हैं, शराब भी पी रहे। ये पुराने युग की साधना है। पुराने युग की साधना को बदनाम कलंकित कर रहे हैं, इसका भी भोगना पड़ेगा कि पूजा करके शराब पीना, बुरे कर्म करना, पाप कर्म करना, हिंसा हत्या करना, ये पूजा का उद्देश्य नहीं है। पुण्य के भाव, सेवा के भाव, दया के भाव, प्रेम के भाव जब तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए वहीं से तुम्हारी पूजा प्रारंभ हो जाती है। पूजा का मतलब ये है, ये जड़ वस्तु में पूजा नहीं है कि छापा तिलक जनेऊ चंदन बंदन फूल बत्ती अगरबत्ती, ये क्या है? ये कोई पूजा है? ये पूजा की सामग्री नहीं है, ये जड़ सामग्री है। इसलिए जड़ पर आप चढ़ाते हो, पत्थर पर, कागज कैलेंडर पर, ये तो जड़ है। तो जड़ का सामान जड़ को आप वापिस कर रहे हो। लेकिन आप तो कोई सत्य पूजा, कोई आत्मिक पूजा, कोई सच्ची पूजा, कोई आत्मा के कल्याण उद्धार की पूजा, कोई परमात्मा की प्राप्ति की पूजा तो आप करते नहीं, क्योंकि वो रास्ता आपके पास है नहीं और दिया गया तो आप भूल गए। वो केवल भजन का रास्ता। भगवान शंकर से पार्वती ने पूछा कि महाराज सच्ची पूजा क्या है? जो आपकी पूजा करने क्या सच्ची? कहते नहीं पार्वती। क्या कह रहे? उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, अगर तुम पूछती हो तो भजन ही एक सच्ची पूजा है, बाकी कुछ नहीं, सब सुपनवत है। तो कितना बड़ा संदेश। शिव ने कभी कहा हमारी पूजा, कभी नहीं कहा कि हमको भजो, क्योंकि हम आत्मिक कल्याण तुम्हारा नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने साफ साफ
कह दिया कि पार्वती मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, ये काम कौन होगा? उमा कहो मैं अनुभव अपना, और सत हरिभजन जगत सब सपना। ये संसार की जितनी पूजा है शारीरिक इंद्रियों की, ये स्वप्नवत है। जैसे स्वप्न रात में देगा आँख खुली गए, ऐसे ये पूजा तुम्हारी जब शरीर यहाँ से चला जाएगा पूजा खत्म। पूजा का कोई लाभ नहीं, पूजा का लाभ तुम्हारे साथ में तो शरीर के साथ खत्म हो जाता। इसलिए बड़ा समझाने की कोशिश महात्माओं ने की। ये संत गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, ये संत का अनुभव है। किसी ज्ञानी या अक्षर ज्ञानी कोई वक्ता प्रवक्ता का ये ज्ञान नहीं है। उन्होंने साधना करके जो पाया वो जीवों के लिए लिख के रख दिया कि कलयुग का जीव कमजोर है, मैंने तो मेहनत से पा लिया, चलो इनको सरलता से मिल जाए, तो आपके लिए उन्होंने लिख के रख दिया। अब रामचरितमानस का अर्थ ही कोई नहीं जानता। अब तो वो गाना बजाना हो गया। अब वो आमतौर से वायुमंडल में प्रसारण करना हो गया। जो अपने चरित्र में उतारने की चीज, अपने आत्मा के कल्याण की चीज, वो लाउड स्पीकर लगा के बखान करते, सब उल्टा हो रहा। जब तक कोई बताने वाला जिसने किया हो, वो संत महापुरुष जब मिलेंगे तब आपको उस साधना का लाभ मिलेगा। ऐसे रामचरितमानस कागज समझकर, अक्षर समझकर पढ़ लिया, रट लिया, याद कर लिया, लोगों को सुना दिया, उससे तुम्हारा कोई काम न होगा, न तुम अपना कर सकते हो, न लोगों का कर सकते हो। वो तो करने वाला हो, क्योंकि उन्होंने गोस्वामी महाराज ने ये भी भ्रम दूर करने के लिए उनको उत्तरकांड लिखना पड़ा कि मेरे सारे रामचरितमानस के कांडों का जो उत्तर है, ये सब प्रश्न है इनमें, और उत्तर है उत्तरकांड में। अगर मेरा उत्तरकांड पढ़ लोगे तो सारे प्रश्नों का आपको उत्तर मिल जाएगा, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान निकल आएगा। वो तो कोई पढ़ता नहीं, उसके बारे में कोई जानकारी है। उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैंने ये परमात्मा की प्राप्ति कैसे की, मैं सारे लोगों को पार करके कैसे सतलोक गया। तो उन्होंने पूरा लिखा कि मुदित नयन त्रसित भयऊ पुन चितवत कौशलपुर। मुदित नयन यानी जब मैं ये शरीर की दो आंखों को बंद करता हूँ बड़ी शांति मिलती, क्योंकि आँख खुली तभी क्रांति है, तभी भ्रांति है, तभी ये शांति में आप फंसे पड़ो। अगर इनको बंद करना सीख जाओ और दिव्य नेत्र जो तीसरी आंख है उससे देखना शुरू करो, तो क्रांति भ्रांति शांति सब समाप्त हो जाएगी। उनको लिखना पड़ा कि ऐसे तो नहीं जान पाएगा, चलो लिख दो कि मैंने शांति कैसे पाई। उन्होंने साफ साफ बयान किया कि मुदित नयन त्रसित भयऊ और पुन चितवत कौशलपुर। जैसे मैंने इन आंखों को बंद किया और आत्मा की तीसरी आंख से देखना शुरू किया, तो मैं कौशलाधीश का दर्शन कर रहा हूँ। वो कौशलाधीश वहाँ है, यहाँ नहीं है। यहाँ तो पत्थर कागज का तुमने बना रखा, ये कल्पना है, काल्पनिक। वहाँ श्री बैठे, वो साफ साफ कह रहे यहाँ नहीं है, वहाँ है। कब मिलेगा? जब इन आंखों को बंद करना सीख जाओगे और दिव्य तीसरी आंख को खोलना संत महापुरुषों से युक्ति लेकर जब जान जाओगे, तब ये तुम्हारा भी काम हो जाए। कितना साफ साफ जब कहा मैंने आंखों को बंद किया और जैसे जैसे आगे बढ़ता हूँ हर स्थान की जानकारी उन्होंने दी। पहले उधर बढ़ा तो कहना पहले स्थान पर जो 5 नामों में पहला प्रथम नाम जो आपका दिया है वो निरंजन भगवान का, और निरंजन भगवान के हुक्म से ये राम आए थे। जो ये है ये निरंजन भगवान नहीं है, उनके हुक्म से आए थे। उन्होंने भेजा था कि जाओ मेरी व्यवस्था रही है, तुम जाकर के समझाना और न माने तो मार काट देना। बस उन्होंने उसी आदेश का पालन किया है। कितना साफ साफ बयान है। अगर उत्तरकांड पढ़ लो तो सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा, सारी समस्याओं का समाधान निकल आएगा। लेकिन वो तो आप करते नहीं, तुम वाचने के चक्कर में हो, वाचक ज्ञानियों के चक्कर में हो, आत्मज्ञानी कोई मिला नहीं,
जो आत्मा का सच्चा भेद आपको बताता। इसलिए ये सिविल का साफ साफ कहता, साफ साफ उन्होंने लिखा है, जब मैंने पहले मालिक को याद किया, मोई बिलो की राम मुस्काही, कि जैसे मैंने निरंजन भगवान का नाम लिया तो भगवान राम बड़े खुश हो गए कि है मेरे मालिक मेरे पिता का नाम कौन ले रहा, ये तो मेरे पिता का प्यारा है, ये तो मेरे समान है। बड़े खुश हुए, बहुत खुश हुए। मोय बिलो के राम मुस्काही, पियसत तुरंत गए वो मुखमाई। कहा वो जो खुश हो गए तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोल दिया तो मैं आगे बढ़ा, दूसरे स्थान पर पहुंचा। जब दूसरे स्थान पर पहुंचा तो क्या कहते हैं, देखो वो ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्र तालोक अनेका, रचना अधिक एक थी। क्या बड़े विचित्र विचित्र लोक, ऊपर इतने लोक हैं, यहाँ कुछ भी नहीं। ये तो मृत लोग, यहाँ तो गंदगी है, यहाँ भोगों के गंदगी सिवा कुछ नहीं। जब गंदगी में तुम फंस गए तो ऊपर के किसी लोग से तुम निकलोगे नहीं, सब अच्छे लोग हैं। लेकिन कहते हैं कि अति विचित्र तालोक अनेका, रचना अतिक एक थी, एक से एक बढ़कर। वहाँ की रचना, वहाँ की मतलब सुंदरता, वहाँ की बनावट बड़ी विचित्र है, जो यहाँ कहीं दिखाई नहीं देती। कितना कहते हैं। फिर कह रहे हैं जब उसके आगे गया तब कहते हैं कि तमाम अंड पिंड ब्रह्मांड उनको देख रहा हूँ, अनंतो अगणित अंड, यानी अन्न पिंड ब्रह्मांडों की रचना की बड़ी सुंदरता है। तब कहता रहे तो गुरु की दया, अगर गुरु ने रास्ता न दिया होता तो यहाँ तो कभी नहीं आता, और ये देखने को नहीं मिलता तो समझ में नहीं आता। हम उसी नर्क यानी मृत्युलोक में पड़े रहते, भोगों की गंदगी में उसे रहते, कभी निकलने का अवसर मौका नहीं मिलता। तब गुरु की महिमा समझता है जब चढ़ाई करके उन लोगों में जाता है और एक एक लोग को देखता है। लेकिन गुरु कह रहे भाई तुमको हम यहाँ रुकने नहीं देंगे, तुमको यहाँ से निकाल कर दिखाते हुए तुम्हारे घर पहुँचाएंगे। जब तुम नीचे मृत्युलोक में भोगों की गलीज गंदगी में फंस गए, नहीं निकल पा रहे हो, तो तुम मलमूत्र की गंदगी में फंसा दी, और कुछ है ही नहीं, कहीं नहीं फंसा, केवल मलमूत्र में फंसा हुआ है और वहाँ नहीं निकल पा रहा, वही को सब सुख मान रहा है, तो इन लोगों ब्रह्मांडों में कैसे निकलेगा। तो गुरु कह रहा नहीं, मैं हाथ पकड़ के ले जाऊँ। अबकी का वादा जो है घर पहुँचाने का है, केवल दिखाने बताने का नहीं है, घर पहुँचाने का। सारे ब्रह्मांडों को मंडलों को दिखाता हुआ और गुरु हाथ पकड़कर आपको सीधे अनामी धाम छोड़ेगा, बीच में नहीं छोड़ेगा। क्योंकि उन्होंने वादा किया आपसे कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुँचाना एक हमारा काम। कहा मेरा एक ही काम है, मैं रात भर धन दौलत मान सम्मान लेने नहीं आया हूँ, मैं पद पत्नी बाल बच्चों में फंसने नहीं आया हूँ, मेरा एक ही काम है कि तुमको तुम्हारे घर पहुँचाना, ताकि तुमको बार बार इस मृत्यु लोक की गंदगी में आना न पड़े। देखो कितना बड़ा वादा। और उन्होंने कहा हम तुमको घर पहुँचाऊंगा, और चेलों ने गुरु को पहले ही पहुँचा दिया। इन चेलों को देखिए पहले कि गुरु के वादे को खंडित कर दिया, असत्य झूठ कह दिया, और कहते गुरु चला गया। आपको तो गुरु वचन याद रखने चाहिए। गुरु ने तो ये कहा था कि तुमको घर पहुंचाना हमारा काम है, और अभी कोई घर पहुंचा नहीं, और कहते गुरु चले गए। यही तो कट सत्य है, ये झूठ है, ये झूठ है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। संत वचन प्रचलित नहीं, फलत जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे, वो करके दिखाएंगे। अगर ये वचन आपके अंदर दृढ़ता के साथ जगह बना लिए होते तो आप अपने गुरु में कभी शंका नहीं करते। यही तो विचारने सोचने की बात है। अब ये सब कहना पड़ रहा। तो गोस्वामी जी महाराज ने
हर लोक की बात, पांचों स्थानों की बात कि मैंने 5 स्थान कैसे तय किए, पांचों को यानी मतलब दिखाते हुए अपने जीव को कैसे याद घर ले गए, कैसे पहुंचाए, कहाँ छोड़े, ये सदगुरु का काम। तो आज गुरु का काम केवल बताना है और सदगुरु का काम है घर पहुंचाना। गुरु सदगुरु में इतना ही अंतर है। तो हमें आपको तो अपने इस राज रहस्य को समझना चाहिए, अपने लाभ को जानना चाहिए, अपने आत्मिक कल्याण को समझना चाहिए। लेकिन समझे समझा तो आप कुछ नहीं, बह गए, भ्रमित हो गए, कहीं इधर कहीं उधर कहीं उधर भटके खा रहे हो। ये भटकाने वाले काल के जीव बड़े चतुर हैं। ये तुम्हारे में मिलकर और मतलब यानी सत्संगी बनकर बनावटी है नहीं। सत्संगी होगा वो सत्संग की बात करेगा, वो सत्संग में आएगा और जीवों को ले आएगा। सत्संगी का मतलब तो ये है कि सत्संग में आए और जीवों को बुला के ले आए, उनका परमार्थ खारिज न होने दे, उनको सेवाओं से वंचित न होने दे। सत्संगी का तो असली अर्थ ये है। अगर ये कोई करे तो सत्संगी है, अन्यथा वो काल का जीव है। वो भरवाने के लिए तुमको मतलब यानी तुम्हारे पीछे लगा हुआ। तुमको अगर गुरु के वचन याद हैं तो तुम किसी के बहकावे में नहीं आओगे और भूल जाओगे तो फंस जाओगे। तुम्हारे फंसने का, बहकने का, भ्रमित होने का कारण यही कि तुमने सदगुरु के वचनों को याद नहीं रखा। क्या कहा गया? अब यहाँ तो वही वचन तो याद कराए जाते। मैं कोई भाषण स्पीच प्रवचन नहीं करता हूँ, मैं तो सदगुरु के उन वचनों को आपके सामने रखता हूँ जो आपको 60 साल मथुरा में सुनाए गया। उन्हीं की मैंने पुनरावृत्ति की है कि फिर से अगर भूल गए हो तो फिर से याद करो, चल पड़ो अपने घर की तरफ। ये मौका मानव जीवन का बार बार नहीं मिलेगा। चलो भूल चूक तो हुआ ही करती है, लेकिन अगर कल की सुबह का भूला शाम तक आ जाओ तो भूला नहीं कहता है। अगर अभी तुम्हारी भूल दूर हो जाए तो अच्छी बात है, अपने सच्चे काम में लग जाओ। ये तो नहीं कहा जाए हमें लग जाओ, हमें जुड़ जाओ, हमारी मानो नहीं। वचनों को मानो, सदगुरु की मानो। मन के कहे चलो मत कोई, अब सदगुरु कहे करो तुम सोई वो करो। किसी के बहकावे भरमाने में बताने में आपको नहीं आना। तो जब वचनों को सुनोगे, जीवन में उतारोगे, तभी तो कुछ समझ में आपके आएगा। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। अब उतना कहूँगा जितना आप करने में उतार सको, करनी में। क्योंकि अभी तक तो आप सुनते रहे, बुलाते रहे, सुनते रहे, बोलते रहे, बैठते रहो, भ्रमित होते रहो। ना मैं अपना समय खराब करूँगा न तुम्हारा खराब करूँगा। अब केवल इशारे में बात करूँगा, इशारे में, बहुत थोड़ा सा समय। अब केवल हमें आपको एक ही काम करना है कि 8 घंटे तो घर गृहस्थी परिवार का काम करो, बाल बच्चों की खिदमत सेवा का करो। खेती है, दुकान है, दफ्तर है, बिजली व्यापार, मजदूरी करो, मना नहीं आपको, लेकिन 8 घंटे। और होते कितने? 24 घंटे। 5-6 घंटे चलो सोने के निकल के, 13 घंटे, अभी 11 घंटे बचे। तो 11 घंटे में 2-3 घंटे मिलने जुलने में चला आपका, फिर भी आपके पास 5 घंटे बचते। 5 में नहीं, केवल 2 घंटे मांगे जा रहे। 1 घंटा सुबह, 1 घंटे शाम। आत्मा के घाट पर ये मनुष्य मंदिर है सच्चा, ये परमात्मा ने बनाया और ईंट पत्थर वाला इंसान ने बनाया। इसलिए परमात्मा को पाने के लिए ये भगवान के बनाए मंदिर, ये पंचभौतिक शरीर, ये मंदिर है। इस मंदिर में ये दोनों आंखों के मध्य भाग में ये आत्मा का स्थान घाट है। यहाँ पर बैठकर आत्मिक कमाई करो, हाथ पैरों से, मन बुद्धि चीज से तो दाम की कमाई करते हो। परिवार बच्चों की परवरिश के लिए तो आपको 8 घंटे दिए गए, मना नहीं किया गया, लेकिन 2 घंटे आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मिक कमाई जिसे कहते हैं समय के जगह नाम की कमाई जब करोगे तो आपका दोनों बन जाएगा, लोक परलोक दोनों बन जाएंगे। दोनों बना लो, दोनों मौका आपको मिला है। पहले युगों में तो एक ही मौका था शरीर का,
पूजा पाठ बेचारे करते रहते थे, बार बार जन्म पाते रहते थे, जो राजा और धनी मानी बनते रहते थे, गरीब अमीर बनते रहते थे, लेकिन जीवात्मा का कल्याण नहीं हुआ। आप तो मौका आपके लिए जीवात्मा के कल्याण का भी साथ में जुड़ा। 8 घंटे दाम की कमाई, परिवार बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए, आए गए अति सत्कार के लिए, और अपने यार मित्र दोस्तों से मिलने जुलने के लिए। लेकिन 2 घंटे, 1 घंटा सुबह, 1 घंटे शाम को, इसी मनुष्य मंदिर में ये आत्मा का घाट है। जब यहाँ बैठकर पुकार लगाओगे वो सुनेगा। अभी आप यहाँ से पुकारते हो जबान से, ये जबान आपने तो गंदी कर रखी, गंदा खान पान किया है, गंदे शब्दों का प्रयोग किया है, गाली गलौज का प्रयोग किया है, किसी को अपमानित करने के लिए, ये तो आपने इसको गंदा कर दिया। लिहाजा जबान की कोई भी प्रार्थना, कोई इबादत, पूजा स्वीकार नहीं होगी। गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं। इसलिए कलयुग में व्यवस्था बदल गई कि आत्मा से परमात्मा की पुकार करो, आत्मा से समय के प्रभु नाम की पुकार करो, प्रभु को बुलाओ, ये प्रभु अब हमारी मदद करो, अब हमारी जीवात्मा का कल्याण कर दो, अब हमको घर पहुंचा दीजिए, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे दीजिए, ताकि हम अच्छे कर्म करके इस आत्मिक पूजा को सुचारू रूप से कर सकें। ये प्रार्थना आपको करनी चाहिए। बहुत थोड़ा काम, ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप करना नहीं चाहते। और ये कब से बताया जा रहा, ये कोई नई बात हम नहीं बता रहे, हम तो दोहरा रहे हैं जो पहले बताया गया, उसी की पुनरावृत्ति कर रहे हैं कि भूल गए हो तो फिर से याद कर लो और नाम की कमाई में लग जाओ। हम तो दाम की कमाई तो मना नहीं करते, उसके तो 8 घंटे दिए। दाम की कमाई, खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी, उसके लिए तो 8 घंटे आपको दिए गए, खूब करिए, लेकिन सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत से करिए, ताकि कर्म कर्जा किसी का चढ़ने न पावे। जो मुनाफा समझते हो वो कर्म कर्जा है, जो लूट पाट घसूट, जो मतलब यानी रिश्वत और घूस, ये क्या है? ये लूट, ये है कर्म कर्जा को बढ़ाना। पहले के लादे बैठे हो, कितने के लाद लोगे? कर्मचारी अधिकारी बन गए और लाखों का, जब तक रिटायर हो गए लाखों का लाद लोगे, फिर तुम कभी निकल ही नहीं पाओगे। तुम्हारा तो जाना बड़ा असंभव हो जाएगा। कितने हजार जन्म आपको लेने पड़ेंगे उस कर्म कर्जे को उतारने के लिए। कहा कि तुम काम तो करो, लेकिन सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत से करो, किसी का कर्म कर्जा न चढ़ने पावे। इस बात का ध्यान रखिए। कमाने के लिए आपको मना नहीं, तो जब ये ध्यान में रखोगे तब परमार्थ बिगड़ेगा नहीं। अब तुम स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हो कि परमार्थ को बिगाड़ डालते हो, परमार्थ को समझ ही नहीं पा रहे परमार्थ क्या। तो आपको ये करना है। अब इस करने के लिए भाषणबाजी क्या करो, सीधी करने लो। भाषणबाजी से तो कोई काम होगा नहीं। और कितना आपको सुनाया गया। अब मैं वो समय न तुम्हारा खराब करना चाहता, न अपना करना चाहता। अब मैंने 2 वर्ष के लिए विराम ले लिया है, लेकिन आश्रम पर जो प्रेमी आएंगे तो उनको भजन की बात बताऊंगा, उनको सत्संग वचनों की याद कराऊंगा, गुरु वचनों की याद कराऊंगा, गुरु के वादों को याद कराऊंगा, ताकि अपने गुरु से उनका रिश्ता टूटने न पावे। इसलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। देखो, मैं बराबर कह रहा, मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब, मैंने बहुत मेहनत की है। 28 मई 2012 से लगातार 12 वर्ष मैंने दिन रात देखा नहीं है। अब ये शरीर कमजोर हो गया, क्योंकि समय से सोना, समय से खाना तो इसको दिया नहीं गया, काम में लगा रहा, अभी बहुत कमजोर हो गया। लिहाजा मैं आपकी सेवा ज़्यादा समय तक नहीं कर सकता।
इसलिए थोड़ा थोड़ा समय देता रहूँगा, इशारे करता रहूँगा। बस अगर इशारे समझ गए तो आपका काम हो गया। समझदार के लिए इशारे ही काफ़ी होते हैं, लेकिन समझदारी के साथ इशारों को समझोगे तो काम हो जाएगा। कितना 6-6, 7-7 घंटे मैंने सुनाया, आपके पास कुछ भी नहीं है। उस सुनाने वाला कुछ भी आपके पास नहीं। इसलिए अब सुनना सुनाना खत्म करो, अब करने कराने की बात करो। अब तो करो, करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। तो सीधा रास्ता। अब आप सुबह शाम देखो, यहाँ सब आपसे सब सेवा यहाँ निश्चित है। सुबह 4:30 बजे घंटा संग बजता है, आपको जगाया जाता कि जाकर आत्मा के कल्याण के लिए कुछ कर लो। शरीर के लिए तो आपने बहुत किया, परिवार बच्चों के लिए किया, समाज के लिए, देश सबके लिए किया, लेकिन अपने लिए आपने कुछ नहीं किया। अब बेचारे वो अपना समझते नहीं कि अपना क्या है। वो इसी को अपना मान रहे कि परिवार मारा है, बच्चे मारे, पति मारे, पत्नी मारे, ये मारा, वो मारा। अरे भाई ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा शरीर खुद तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा तो केवल क्या है, तुम्हारी जीवात्मा ही तुम्हारी है। और तुमने अपनी जीवात्मा के लिए अभी तो कुछ नहीं किया। अब जो जीवन शीश बचा है अपनी जीवात्मा के लिए करो। इसलिए आपसे कहा जा रहा कि भाई तुमने सबके लिए किया, अब जो थोड़ा समय बचा है उसमें अपनी जीवात्मा का भी काम करो। जीवात्मा का काम क्या है? सत्य हरि भजन जगत सब सत्य। अगर सत्य बात पूछो तो भगवान प्रभु का भजन ही सच्चा, बाकी सब झूठ है। क्योंकि ये सब मसाला तुम्हारे साथ जाएगा नहीं। जाने वाला तो भजन है, उससे भी तुम बहुत दूर बैठे हो। कितने दिनों से आपको भजन की युक्ति दी गई? 10 जुलाई 1952 से प्रारंभ किया। आज कितने साल हो गए? 60 और 12 72 साल। 72 वर्ष यानी एक जीवन हो गया। मनुष्य की उम्र अब इतनी तो हो ही है कलयुग में। एक जीवन आपके लिए लगा दिया गया और तुम भजन की बात समझ ही नहीं पाए। तो इसलिए अब ये बकवास बंद हो गया। अब केवल कर्म की बात कही जाएगी, लाभ पाने की बात कही जाएगी। लाभ सुनाने की बात नहीं, सुनाने से लाभ नहीं मिलता, करने से लाभ मिलता। तो अब करनी पर आ जाओ, अपना काम बना, उतना तो सहयोग आपके साथ रहेगा, बाकी नहीं। बाकी उधर उधर जाना, ये भाषण, ये सब खत्म मैंने कर दिया। और जितनी पुरानी व्यवस्था थी मैंने सब खत्म कर दी। अब आपसे केवल एक बार मिल सकूंगा, 24 घंटे नहीं, रोज नहीं, क्योंकि शरीर अब काम नहीं करता। अब इसको वैद्यों ने कहा थोड़ा आराम दो, आपने बहुत मेहनत की है, अब इसको थोड़ा आराम चाहता है। अब आराम आप देने नहीं देती। एक एक करके तो मैंने स्थान ही छोड़ दिया। मैं आश्रम को छोड़कर दयालबाग में चला कि वहाँ पर हमको शांति मिल रही। भजन में भी शांति है और वहाँ हर तरह की शांति है। और समय से आता हूँ, आपका दर्शन करूँगा, आपको प्रसाद दूंगा, फिर चला जाऊँगा। आपको लाभ से मतलब, हम यहाँ रहे वहाँ रहे कहीं रहे, इससे क्या मतलब? तुम्हें लाभ मिलना चाहिए और तुम अपने लाभ की इच्छा रखो, तुम्हारी पूर्ति होती रहे। और आपको क्या चाहिए? हमारे रहने न रहने का विचार मत करो, क्योंकि हमको अब कुछ करना है। अभी तो मैं गुरु आदेश वचनों का पालन कर रहा था, और ये भी गुरु आदेश है कि बच्चा भजन करो। तो उस आदेश में भजन नहीं हुआ, मौका नहीं मिला हमको। रात रात भर चलते थे, दिन ब दिन बोलते थे, तो मौका कहाँ था। इसलिए अब हम ये चाहते हैं कि चलो मालिक के आदेश का पालन हो, भजन किया जाए। हम भी करें, आप भी करो, और समय समय पर मिलना जुलना होता रहे, लेकिन दूर से प्रणाम। मैं कितने दिनों से आपको करके बता रहा था। जब मंच पर आता हूँ तब भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, बंद करता हूँ तब भी प्रणाम करता हूँ, आपका दर्शन करता हूँ तब भी प्रणाम करता हूँ, जब दर्शन करके चलता तब भी। तुम प्रणाम का मतलब समझ ही नहीं पाए।
अरे प्रणाम का प्रणाम आशीर्वाद है, और आपको आशीर्वाद ही तो चाहिए, लेकिन ये छुआछूत में कुछ नहीं, ये ऊना छूना कुछ नहीं। लोग पत्थर को छूते हैं, कागज कैलेंडर को छूते हैं, पानी को छूते हैं, तीरथ मूर्त को छूते हैं, लेकिन यहाँ छुआछूत की बात नहीं है। यहाँ दूर से प्रणाम किया जाता है। मैं भी करता हूँ, आप भी करिए। इस प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद। और आपको आशीर्वाद चाहिए, अगर वहीं से मिल जाए। तुम घर में बैठे हो और सुबह शाम वहीं से प्रणाम करो तो आशीर्वाद आपके पास पहुंच जाएगा। वो तो श्रद्धा सेवा भाव में है, आदेश पालन में या भक्ति में, बाकी वो दिया नहीं जाता। वो तो आपको लेने के लायक बनाया जा रहा। तो दूर से हाथ जोड़ के प्रणाम करो। ये प्रणाम किसके लिए? आत्मा से आत्मा का प्रणाम। ये आत्मा से आत्मा, इस शरीर से शरीर का प्रणाम तो नासमान है। शरीर को क्या प्रणाम करो? ये तो जड़भंगुर है, ये तो जड़ है। जड़ को प्रणाम नहीं होता, प्रणाम चेतन को होता है। इसलिए आत्मा से आत्मा को प्रणाम किया जाता। बात को भी समझो। जय गुरुदेव। गुरुदेव। देखो हमारी जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति, इसका मैंने रजिस्ट्रेशन कराया भारत सरकार से, रजिस्टर्ड है, और वो निःशुल्क सेवाएं करती, जो हिंदुस्तान का विश्व में कोई नहीं करता। कोई संस्था, कोई ट्रस्ट ये काम नहीं करता। जो हमारी जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति जो निःशुल्क सेवाएं करती है, तो उसके उसी समिति के अंतर्गत आज एक आदर्श विवाह तो कल होगा, लेकिन कुछ रस्म रिवाज अपने अनुसार वो करना चाहते हैं तो आज कर लीजिए, आप उसको कर लो। लेकिन पाणी ग्रहण संस्कार कर लो, आज नहीं। वो कल है, कल वो महान तिथि है उद्घाटन दिवस की, और तुम्हारे जीवन का भी उद्घाटन उसी तारीख से प्रारंभ हो रहा। कितना शुभ समय है, कितना शुभ मुहूर्त है, ये आप नहीं जानते हो कि दयाल बाग के उद्घाटन का शुभ मुहूर्त है 23 जून, और आपके जीवन का शुभ मुहूर्त 23 जून अगर बन जाए तो कितना अच्छा है, कितना शुभ है। इसलिए कल वो संस्कार पूरा हो जाएगा। वैसे संस्कारों की मर्यादा है, और लेख में भी है कि सर्व संस्कारे संत समक्षे। जीवन के सारे संस्कार अगर किसी संत के समक्ष हैं तो वो फलीभूत होते हैं, बाकी नहीं। बाकी देख दो आप, शादी हुई बीचे में, रास्ते में पति खत्म हो गया, जाते जाते मर गया, यानी ये हो गया, वो हो गया, वो बाल विधवा हो गई। ये कैसा संस्कार, ये कैसा शुभ मुहूर्त है। इसलिए ये मुहूर्त उस तरह का नहीं है, ये बड़ा वैचारिक मुहूर्त है। वो कल है, कल आप पाणी के में संस्कार देखेंगे और आपको समझ में आ जाए कि हमारी जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति आदर्श विवाह बिना तैज का किस तरह करती है। अगर देश में ये लागू हो जाए तो देश के लोग एक समस्या का समाधान हो जाए। इस समय सबसे बड़ी समस्या आदमी के सामने बेटी की विवाह की। बेटी सियानी हो गई, पैसा है नहीं, अब बेचारा परेशान है, हमारे चिंता में, कहीं हार्ट फेल हो रहा, कहीं सुसाइड कर रहा, कहीं कुछ कर रहा, कुछ कर रहा। लेकिन जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति ने इन सब समस्याओं को देखकर ये समिति का गठन किया है। भारत सरकार से मान्यता प्राप्त करा के निःशुल्क सेवा जीवों को प्रदान कर रही है। हमारे यहाँ सब निःशुल्क होता, चाहे आदर्श विवाह हो, चाहे नामांकन हो, चाहे मुंडन संस्कार हो, चाहे यज्ञोपवीत संस्कार हो, चाहे मृत्यु संस्कार हो, ये सब निःशुल्क होते हैं, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रहे। ये भी मतलब एक महत्वपूर्ण चीज़ है, कहीं नहीं हो रहा, यहाँ हो रहा। तो ये तो आपको समझना पड़ेगा, आज नहीं तो कल।
तो ये चीज आपके सामने, इसको देखो। और आपकी जय गुरुदेव आध्यात्मिक विचारी प्रचार समिति कुछ शिक्षा संबंधी व्यवस्था करना चाहती है। जैसे इसी ज्ञान आश्रम में जय गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुकुल हिंदी संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण करना चाहती है। ये समिति का लक्ष्य है, उद्देश्य है। अब मालिक की दया से कब कैसे पूरा होगा धीरे धीरे आपको भी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन ये काम कोई कर नहीं रहा। इतना पुराना धर्मस्थल है लेकिन इतने बड़ा महाविद्यालय का निर्माण यहाँ नहीं हो पाया। ये पहला काम है और लोगों को विचार करना चाहिए। यहाँ कोई काम किसी एक व्यक्ति, एक जाति, एक मजहब, धर्म के लिए नहीं है। सर्व जाति, सर्व मानव, इतने यहाँ काम हो रहा है और होता रहेगा। जितनी जल्दी समझ जाओगे अपना लाभ प्राप्त कर लो। जय गुरुदेव। कल जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति की एक बैठक है जिसमें आगामी जनहित कार्यों का निर्णय लिया जाएगा, विचार किया जाएगा। सब मेंबर और पदाधिकारी इकट्ठे हो जाएंगे, कल उसकी बैठक हो जाएगी और ये शाम को पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हो जाएगा। ये दोनों काम है कल, इसको भी समझिए आप। अब आप लाइन से खड़े होकर प्रसाद ले लीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप लोग खड़े हो जाओ। देखो जो प्रेमी रात्रि परमार्थी संधान सेवा करते हो कितने महान है वो, दया के कितने बड़े पात्र हैं, दया पाने के अधिकारी हैं कि आदेश का पालन भी कर रहे हैं और सत्संग भी सुन रहे हैं और आप एक भी काम नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे भीड़ लगाने से काम नहीं, तो आपने बहुत दिनों से लगाई और बहुत दिनों से सुनते रहे, भूलते रहे, वही काम अब भी करोगे तो लाभ तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, फिर आपको ये लाभ मिलेगा नहीं। तो इसको आप ध्यान में रखिए। जय गुरुदेव। जोर से बोलो। जय गुरुदेव। सब मिल बोले। जय गुरुदेव। बोलना होगा। जय गुरुदेव। अभी से बोले। जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे। जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे। जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोले। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्राण का, ये काम नहीं इंसान का। इस बात को ध्यान दीजिए, ये काम अब इंसान का नहीं रहा। तब ऐलान किया जा रहा ये काम कौन करेगा जो इंसानों के बस का नहीं रहा। न राजा ने किया, न प्रजा ने किया, न धर्माचार्यों ने किया। वो काम जय गुरुदेव प्रभु नाम करके दिखाएगा, ये वादा है। इस वादे को आप समझिए। और देखो जो आपका जय गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुकुल हिंदी संस्कृत महाविद्यालय का जो निर्माण होने जा रहा है उसका संकल्प लिया गया। जो प्रेमी अपनी गाड़ी कमाई का योगदान सहयोग करना चाहते हैं आप कर सकते हो। ये बगल में एक रजिस्टर लेकर बैठाला गया, अपना नाम पता मोबाइल नंबर जरूर लिखा देना। ये है जो भी सेवा इच्छा आपकी है। अब आप समझ लो इतना बड़ा काम है तो कुछ न कुछ तो अब आप सबका नाम सबको शामिल किया जा रहा। गरीब अमीर छोटा बड़ा पढ़ा लिखा अनपढ़ स्त्री पुरुष किसी को मतलब छोड़ा नहीं जा रहा। सबके योगदान से जो चीज़ बनती है उसकी रक्षा सुरक्षा का ध्यान सबको होता है। इसीलिए उस तरह का ये महाविद्यालय नहीं जैसे दुनिया में चल रहे हैं, वो नहीं। ये इतने बड़े जन समुदाय की गाड़ी कमाई से उसका निर्माण होगा और इतने उसके सुरक्षा कर्मी हैं, सुरक्षा करने वाले, देखभाल करने वाले हैं।
ये सब लोगों को सिद्ध करा दिया जाएगा कि एक व्यक्ति के द्वारा एक के नंबर 2 की कमाई से महाविद्यालय का निर्माण नहीं हुआ है। सरकार के राष्ट्रीय कोष जो जनता का धन है, मैंने उससे भी निर्माण नहीं करना चाहता हूँ। मैं प्रेमियों की गाड़ी कमाई के द्वारा ही इस महाविश्वविद्यालय का निर्माण करना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य बिल्कुल अलग है। जय गुरुदेव। अभी आगे जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन पर्व जो 10 जुलाई को है, 7 जुलाई से 12 जुलाई तक आध्यात्मिक संदेश होगा। उसमें भी लोगों को सब जानकारी दी जाएगी। ये पहले इसलिए बताया जा रहा, कभी गुरु पूजा का समय बाकी है, तब तक आप अपनी तैयारी कर लो। क्यों आप कहोगे अरे हम तो कौन तैयारी से आए थे? तो गुरु पूजा के माहौल पर जब आओ तो अपनी तैयारी से आओ कि तुम्हारी गाड़ी कमाई का कुछ न कोई हिस्सा ऐसे परमार्थी जनहित कार्यों में जरूर होना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारे साथ जाने वाला। ये नींव पड़ेगी जब तक ये रहेगी, जब तक तुम्हारी कमाई का यानी लोग गुणगान करते रहेंगे कि ये इसका निर्माण यानी प्रेमियों की गाड़ी कमाई से हुआ, ये राजकोष से नहीं हुआ, ये किसी सेठ साहूकार के नंबर 2 की कमाई से नहीं हुआ, ये गरीबों के यानी मतलब गाड़ी कमाई से जय गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुकुल और हिंदी संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किया गया। इस बात को ध्यान में रखिए। जय गुरुदेव। ये संदेश सारा विश्व सुन रहा है। ऐसा नहीं सीधा प्रसारण है, सबको बताया जा रहा। कोई ये न कहे हमको इतना बड़ा कार्य जनहित का हो रहा था तो हमको क्यों नहीं खबर दी गई। मैं सबको जितना भी गुरु परिवार है या जितने धार्मिक मतलब यानी मजहब धर्म के लोग, ये सबको ये चीज़ दी जा रही, क्योंकि ये सबका काम है। ये कोई मेरा कहने का नहीं है, ये सबका काम सबके हित का है और सबके बाल बच्चों के हित का है। क्योंकि आगे का समय बदलने जा रहा है, हिंदी संस्कृति को प्राथमिकता मिलेगी, अन्य भाषाएं सहयोग में रहेगी, लेकिन मुख्यतः हिंदी और संस्कृत रहेगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लाइन से करोगे, लाइन से। और आप जो तुमको रस व्यास से विवाह का करना उधर शुरू कर दो। मैं जब तक बैठा हूँ दर्शन में हो रहा, तब तक अपना काम पूरा कर लो, क्योंकि मेरे पास सब इतना समय नहीं है, शरीर बिल्कुल साथ नहीं देता, मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता। और वैद्य ने मना किया कि आप बैठिए, कम बोलिए कम, अब इसको आराम दो। आपने शरीर से बहुत काम लिया है, जितना काम नहीं लेना चाहिए उतना लिया है, अब ये कमजोर हो गया, धीरे से इसको मतलब यानी आराम दो। मैं इसी नाते, लेकिन तुमको तो दया चाहिए, हम रहे न रहे, तुमको एक ही जगह थोड़ी है, तुम सब जहाँ तुम याद करो वही है, ऐसा कुछ नहीं है। दया हर जगह मौजूद है। पुरुष तो एक ही जगह है, लेकिन दया हर जगह उसकी है। और आपको दया से मतलब है, दया ही काम करती है। तो कभी इस तरह की शंकाएं मत लाया करो। जो काम किया गया है वो जिम्मेदारी के साथ किया, ऐसे नहीं। अब आप अपना उधर रसूलात पूरा करो, जो करना चाहते हो, सामान अमन है उसको ले आओ, स्पर्श कर देंगे, बस आपका काम हो गया। और आपको करना ही क्या। और सामान तो ये जड़ है, जड़ पूजा में तुम फंसो ना हमको फंसाओ। हम चेतन पूजा की बात करते हो, तुम जड़ काम हमसे करवाते हो, ये ठीक नहीं। तो कुछ करना धरना अपना कर लो, जड़ शरीर के लिए देना लेना अपना दे लो। हम तो आत्मिक खुराक बांटते हैं, आत्मा के कल्याण की बात करते हैं, आत्मिक काम करते हैं, वही काम आप करवा लीजिए, ज़्यादा अच्छा। इसमें ये काम
देखो यहाँ आए हो तो मर्यादा में, अभी तो ये छोटा मोटा कार्यक्रम है, आप सब जगह रह रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जब गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम शुरू होगा तब आप इस ग्राउंड में नहीं रहेंगे। ये सत्संग स्थल होगा, ये भी और बाहर दोनों। ये आवासीय व्यवस्था नहीं है, तो आपके लिए आवासीय व्यवस्था जो उधर नीचे बनाई गई वहाँ अपने भंडारे लगा लो हर जिले के, और उसे में जिले के लोग रहेंगे, अपना सेवा भी करोगे भंडारे में और भोजन भी आप करोगे। और बाकी 6 जिलों के लिए तो मैंने कह दिया कि अपना बनाओ खाओ, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा समय, तुम पर विशेष दया हो रही है, तुम किसी के भोजन के कर्जदार न बनो, अपना बनाओ और कोई आ जाए 2-4 उनको भी भोजन करा दो, तो तुम्हारा ये भंडारे वाला जो कर्जा धीरे धीरे अदा हो जाएगा, जो इतने दिन से आपने खाया, तो तुम्हारे लिए सहूलियत की बात है। अब तुम समझ नहीं पाते हो इस इशारों को, तो विरोध में आ जाते हो, नाराजगी में आ जाते हो। यहाँ कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा जिससे तुम्हारा कोई नुकसान हो, वो काम किया जाए जिससे परमार्थ तुम्हारा बने और बढ़े, वो ये चीज़ आप इशारे की जाए। तो ये है अभी। और देखो वहाँ जो गोसाई बाबा का स्थान, वहाँ आप कोई दुकान नहीं लगाएंगे, अभी तो कोई बात नहीं है, 2 दिन लगा सकते हो, लेकिन आगे क्योंकि वहाँ मंच बनेगा और वहाँ मंच के रहने वालों की राफ्टियाँ लगी, वहाँ कोई नहीं दुकान। मैं पहले से बता देता हूँ कि बाद में आप कहोगे हमको भगाया नहीं जा रहा, आपको मर्यादा में रहना सिखाया जा रहा। सत्संग स्थल की मर्यादा है, सत्संग की मर्यादा है, वो स्थान सत्संग स्थल के लिए ही खरीदा गया है और उसी में उसको लगाना चाहिए। और तुम्हारा सबका कर्तव्य है कि आप हमारा सहयोग करें, तो आप ही के लिए तो किया गया, आपकी पूंजी से किया गया, और आप सहयोग की जगह विरोध करेंगे तो फिर आपके लिए परमार्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय। और वैसे हकीकत में पूछो, ये गेट पर का पूरा मैदान ये विद्यालय का परिसर है, इसलिए पहले से आपको कहा भाई इसमें कोई किसी तरह का आप आवास दुकान मत बनाइए। पता नहीं कब बाउंड्री बनने लगे, फिर आपको परेशानी होगी, हमको हटाया जा रहा है। मैंने पहले बता दिया ये विद्यालय का परिसर मैदान है, इसमें किसी तरह का कोई आप अपनी व्यवस्था नहीं डालें, इसलिए मैं पहले से कह रहा थोड़ा पीछे हट के बना लो, आगे आपके काम आएगा। इतनी जगह आपके पास पड़ी है, कहीं पर आप बना लीजिए, वहीं लोग पहुंच जाएंगे, तुम्हारा वहीं से काम हो जाएगा। लेकिन ये परिसर विद्यालय का है, इसको आपको सुरक्षित खाली रखना है। तब मैंने कहा थोड़ा पीछे पीछे आ जाओ, क्योंकि बाउंड्री बनेगी तब आपको पीछे जाना पड़ेगा। इससे पहले से व्यवस्था कर लो तो अच्छी बात है। और विद्यालय भी आपका, व्यवस्था भी आपकी, और करना भी आप ही को। आप सहयोग की जगह असहयोग करेंगे, नाराजगी, तो ये फिर मर्यादा नहीं हुई, ये आपका कोई सत्संगीपन नहीं हुआ। जय गुरुदेव। देखो सुबह आप, मैं कितने वर्षों से लगातार बता, जब भी दिशा मैदान जाओ अपने खेतों में चले जाओ, खुरपी से गड्ढा खुद लो, या मैं नालियाँ बनवा देता हूँ, लेकिन अपनी व्यवस्था स्वयं अपने हाथ से करो, ताकि एक तो तुम कुछ कर नहीं पाते हो, थोड़ा बहुत 10-15 मिनट करते हो, वो भी इसी में चले दोगे, सेवाओं के बदले चला जाएगा, फिर आपके पास कुछ बचेगा नहीं। तो अपना गड्ढा खोद दिया एक दिन, और जितने दिन रहो अपना रोज जाओ और मिट्टी दे पैरों से मिट्टी खिसकाते रहो, और जिस दिन यहाँ से चलोगे गड्ढा अपने आप बंद हो जाए, कोई प्रदूषण नहीं, कोई गंदगी नहीं, और तुम्हारी जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी, फिर खाद वाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो इधर उधर जाने की जरूरत है आपको नहीं, तुम्हारे पास जमीन कम नहीं है। मैं इसीलिए जल्दी से ये मूंगफली को खोद लो और ये खाली कर लो, और इसी में नालियाँ बनवा दीजिए आप उधर दूर वाले खेतों में, वो लोग चले जाएंगे उसी में। ये व्यवस्था सब आपके लिए बनाई जा रही है। आप सेवा में इधर उधर घूमते रहते हो, क्या फायदा है? आने का मतलब क्या हुआ? जल्दी से ये मूंगफली खाली करो, खेत खाली हो जाए,
आपकी व्यवस्था में काम, क्योंकि गुरुपूर्णिमा में भारी भीड़ आएगी, छोटी मोटी नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कि 2 बरस सब कहीं नहीं निकलेंगे। पहले उनके जिलों में जाता था, वहाँ मिल लेते थे। अब वो ये है कि हमको आश्रम ही जाना है, वहीं मिलना है, तो यहाँ पर भीड़ हो जाएगी। उस भीड़ की व्यवस्था हमें आप सबको करनी है, क्योंकि तुम्हारे घर में जब कोई मेहमान आता तो आप ही तो व्यवस्था करते हो। तुम्हारे आश्रम में जो आ रहे हैं वो तुम्हारे मेहमान हैं, उनकी व्यवस्था के लिए आपको हर हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ये आपकी सेवा भाव, सेवा भक्ति ये है, इस बात का बराबर ध्यान रखिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कल तो दयाल बाग का उद्घाटन है, कल उद्घाटन तो हुआ था। अब प्रतिवर्ष इस तारीख को इसलिए मनाया जा रहा कि आप सबको याद रहे इस बगीचों को लिए आपको कितने वर्ष हो गए। अब उसकी सुरक्षा करना बड़ा कर्तव्य है। मैं इसीलिए ठहरा हूँ, वहाँ सब व्यवस्था करा रहा हूँ। मैं बैठा नहीं हूँ, सब व्यवस्था वहाँ हो रही। जो अभी तक नहीं हुआ वो सब वहाँ पर हो रहा है, और जब रहूँगा तो होता रहेगा। यहाँ बैठकर कुछ नहीं होता, यहाँ तो बैठे कुछ भी नहीं, वहाँ पर सामने सब हो रहा। अभी लोग लगे, अभी प्रेमी वहाँ 10 बजे रात के पहले बंद नहीं करते। एक दिन 3 बजे रात को उन्होंने बंद किया काम, और तुम तो यहाँ शाम से ही सो जाते हो खाते के। उनको मिलेगा कि तुमको मिलेगा? सोने वाले खाने वालों को मिलेगा कि परमार्थी संधान करने वालों को मिलेगा? इतना भी नहीं सोच पाते हो। अरे घर गृहस्थी परिवार बाल बच्चे छोड़ के आए हो तो कुछ करो, बैठे मत रहो। बैठने की कोई मजदूरी नहीं देता, मजदूरी काम की होती। काम करोगे मजदूरी पाओगे, वैसे आए और चले जाओगे खाली, मतलब क्या निकला? इस बात का बराबर ध्यान। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से आके अपना दर्शन दो हमको, और मैं आपको प्रणाम करूं। आपको भी प्रणाम सीखना चाहिए कि जीवात्मा का जीवात्मा को प्रणाम होता है। शरीर शरीर को छुआ जाता, वो छूने छूने से कुछ होने वाला है नहीं। वो जड़ शरीर है, जड़ शरीर से जड़ शरीर आपने छू लिया तो उससे क्या लाभ हुआ? अगर वो छू दे तो आपका काम हो जाएगा, तुम्हारे छूने से कुछ नहीं होगा। इसलिए आपसे कहा जा रहा मर्यादा में रहो, दूर से प्रणाम करो। प्रणाम का परिवार आशीर्वाद होता है, आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। और प्रसाद भी मिलता है रोज। देखिए ये प्रसाद हिंदुस्तान में कहीं नहीं, कोई नहीं दे सकते। कहीं चले जाओ, रोज प्रसाद कोई नहीं देगा, इतनी क्षमता किसी में नहीं है। यही तो सत्य और असत्य की पहचान है कि सच्चाई कहाँ है और झूठ कहाँ है। तो पहचान आपके सामने। मेरा कोई काम अंधकार में नहीं है, जो है सबकी जानकारी में। मैं छिप के कोई काम नहीं करता हूँ, जो करता हूँ सरेआम करता हूँ। जो कहता हूँ मन से कहता हूँ, सारे हिंदुस्तान को सब बताता हूँ। यहाँ कोई छिपाई पे की बात, क्योंकि मेरा कोई स्वार्थ नहीं। स्वार्थी तो छिप के बात करता, लेकिन परमार्थी दिल खोल के बात करता। यही तो पहचान है, स्वार्थी परमार्थी। अब आप लोग से आइए। जय गुरुदेव। बंद कर दे तो उतना कहीं जाना है क्या? कहीं जाना है तब रुक जाओ, बंद होने दो, हड़बड़ा बढ़िया।